हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजनंदिनी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की। सो इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया है डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को। फिर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स देखे थे कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से हमारी कंट्री में कैसे कैसे इम्पैक्ट हुआ है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। So first question for you, what do you understand by globalization? Explain in your own words. अब globalization क्या है? तो globalization क्या था? Basically integration था एक कंट्री का दूसरी कंट्री से। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज इंटीग्रेट कैसे होंगी? वो होंगी ट्रेड के थ्रू, और जब लोग मूवमेंट करेंगे, सर्विसेज के लिए मूवमेंट करेंगे, तो दैट्स द वे इन विच वी कैन कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। Okay, so that's called globalization. So globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. अब क्या है? ये प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है और इंटरकनेक्शन होता है किनका? कंट्रीज का। एंड इट हैपेंस थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ये क्यों होता है? किस किस रीजन की वजह से होता है? गुड्स की मूवमेंट की वजह से, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द कंट्रीज। अब अगर किसी एक कंट्री ने काफी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, ठीक है, तो वो क्या करती है? वो कंट्री अपनी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको भी ट्रांसफर करती है दूसरी कंट्रीज को। जो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो कर रही है, वो कई बार वो दूसरी कंट्रीज को क्या करती है? सेल आउट करती है, पैसे लेती है उनसे और क्या करती है? टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर करती है। लार्जली फैसिलिटेड बाय एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है? जो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर क्या कर सकती है? अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है। दैट्स कॉल्ड एमएनसी। तो जो एमएनसीज क्या होती है? ये इस ट्रेड को क्या करती है? फैसिलिटेट करती है। एंड फॉरेन ट्रेड, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड लिबरल पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? अगर हमारे पास कहीं से ट्रेड के लिए कोई कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो पॉलिसीज हमारी क्या होनी चाहिए? ओवर वेलकमिंग होनी चाहिए, ताकि लोग आकर हमारे यहाँ क्या कर सके? इन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? Why did it wish to remove these barriers? अब क्या था? जब हमें फ्रीडम मिली थी 1947 में, तो हमारी कंट्री का इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हमारे यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। बट 1960s तक, 70s तक गवर्नमेंट ने क्या किया? बैरियर्स लगा रखे थे कि हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेन जो ट्रेड करना चाहता है उसको काफ़ी सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ताकि क्या कर सके? वो लोकल ट्रेडर्स को क्या कर सके? प्रोटेक्ट करके रख सके। मतलब प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी थी हमारी। ठीक है, अब 1991 में क्या हुआ? एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। एलपीजी रिफॉर्म मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो 1991 के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ, तब क्या हुआ? इन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, So initially barriers were placed to protect domestic producers from foreign competition. अब क्यों किया था? ताकि foreign competition को क्या कर सके? कम किया जा सके, especially in the early stages of industrialization आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब क्या था? इंडिपेंडेंस मिलते ही हमारी जो कंट्री थी, हमारे जो लोकल ट्रेडर्स थे, वो compete करने के लिए रेडी नहीं थे। किससे? फॉरेन ट्रेडर्स से। इसलिए क्या किया गया? काफी सारे बैरियर्स को रखा गया। Around 1991, the government removed these barriers to allow competition. अब क्या किया? 1991 के बाद क्या किया? लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इम्प्रूव इक्वालिटी। क्यों इक्वालिटी होनी चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए? बीइंग अ कंज्यूमर, ये हमारा राइट है। जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? चॉइसेस होनी चाहिए। तो क्या होगा? अगर कोई पर्सन, इंडियन पर्सन है, इंडिया में अगर सेल आउट करता है, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स भी सेल हो। और अगर अमेरिका का कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अगर उससे ज़्यादा अच्छी है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? चॉइसेस होनी चाहिए। और अगर कोई इंडियन पर्सन है, वो ट्रेड करना चाहे, और कोई बाहर का पर्सन है, तो उसको क्या मिलनी चाहिए? क्वालिटी मिलनी चाहिए। एंड इंटीग्रेट विद द ग्लोबल मार्केट। और अगर हम हमारी कंट्री का जो मार्केट है उसे ओपन नहीं करेंगे, तो हम भी किसी और कंट्री में जाके क्या कर सकते हैं? ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या है? पूरा जो वर्ल्ड है उसे हमें क्या बनाना है? ग्लोबल मार्केट बनाना है। एनकरेज बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब किसने? वर्ल्ड बैंक हो गया, इन्होंने क्या किया? एनकरेज किया इंडिया को कि आपको क्या करने पड़ेंगे? ये रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, तभी
क्या होगा, ग्लोबल मार्केट ओपन होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज। अब लेबर लॉज क्या होता है, लेबर लॉज बेसिकली जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए होता है लेबर लॉज, कि उनका वर्किंग कंडीशंस कैसे होगा, उनके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उनके पेमेंट कितना होगा, ये सब किस में आता है, लेबर लॉज के अंदर आते हैं। अब क्या है, हमारे लेबर लॉज जो है हमारे इंडिया के वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बाहर की जो कंपनीज आती है, फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आती हैं तो बहुत ज्यादा क्या करती है, रेसिस्ट करती है। किस लिए, क्योंकि हमारे लेबर लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर लेबर लॉज फ्लैक्सिबल होंगे तो फ्लैक्सिबल होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जो भी फॉरेन लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, तो लेबर लॉज को थोड़ा क्या करने की जरूरत है, फ्लैक्सिबल करने की जरूरत है। सो फ्लैक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज रिड्यूस लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट क्या होगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, बाय अलाउइंग देम टू हायर वर्कर्स टेम्परेली ऑन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन प्रोडक्शन नीड्स इंस्टेड ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, जब रिक्वायर्ड हो कंपनीज को तब तो क्या कर ले, वो लोगों को हायर कर दे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख ले। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अब कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कि वो 1 साल का प्रोजेक्ट है, तो उस 1 साल के लिए वो लोगों को क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर ले। तो क्या होगा, जब रिक्वायर्ड थी तब तो क्या कर लिया, हायर कर लिया, और जब रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या कर दिया, फायर कर दिया। तो वो क्या चाहते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी चाहते हैं लेबर लॉज में, ताकि जो बाहर की कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, वो क्या करें, इंडिया में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the various ways in which MNCs set up, कंट्रोल और प्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज। अब जो MNCs है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, तो वो अलग अलग कंट्रीज में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, कैसे वो अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करती है, तो दिस यू हैव टू राइट। ठीक है, हाउ वी कैन राइट, MNC सेटअप प्रोडक्शन बाय, अब कैसे कैसे कर सकती है, पार्टनरिंग विद लोकल कंपनी। अब ऑलरेडी कोई लोकल कंपनी है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है तो उसके साथ क्या कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है। और कोई लोकल कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसको क्या कर सकती है, एक्वायर भी कर सकती है। सो बाइंग लोकल कंपनीज एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स विथ लोकल प्रोड्यूसर्स। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जैसे कि कोल्हापुर की चप्पल बहुत फेमस है, तो वो कोल्हापुर की जो चप्पल है वो क्या कर सकती है, लोकल जो प्रोड्यूसर्स है उनको ऑर्डर दे सकती है कि आप क्या करो, इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाओ और हम क्या करेंगे, उन्हें बाय कर लेंगे और अपना ब्रांड का टैग लगा कर उसे क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। तो क्या कर सकती है, जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ भी टाई अप कर सकती है, उनको ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, यूजिंग लोकल रिसोर्सेज एंड लेबर फॉर कॉस्ट बेनिफिट्स। आप जो लोकल रिसोर्सेज है उनको यूज कर सकती है, लेबर को यूज कर सकती है, किसके लिए, कॉस्ट बेनिफिट्स के लिए। एंड कंट्रोलिंग क्वालिटी, प्राइसिंग एंड डिलीवरी वाइल आउटसोर्सिंग। अब क्या कंट्रोल कर सकती है कि जैसे कि अगर हम बात करें किसान कैचअप की, अब किसान का जो कैचअप है उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह से लोगों से क्या, फार्मर्स को बोला कि हमको आपके यहाँ के टोमेटो चाहिए, बट वो जो टोमेटो की क्वालिटी उन्होंने फिक्स कर दी कि टोमेटो कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी फिक्स करके उन्होंने बोला कि आप हमको क्या करो, अपने टोमेटो एज अ रॉ फॉर्म में क्या करो, सेल आउट करो, और उसकी प्राइस कितनी होगी वो पहले डिसाइड कर लेते हैं। और डिलीवरी वाइल आउटसोर्सिंग, अब आउटसोर्सिंग करते वक्त क्या करते हैं, वो उसके अंदर प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, वो सब क्या करती है, इंश्योर करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? Why do you think should the developing countries demand in return? अब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या होता है, अभी डेवलपमेंट का स्कोप होता है। कैसे स्कोप होता है कि अभी वहां पर क्या है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पे बहुत सारे एरियाज में वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, वहां के लोगों को रिक्वायर्ड है, वहां पे क्या है, अभी डिमांड है बेसिकली। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए डेवलप कंट्रीज क्या चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर दे, अपनी पॉलिसीज को क्या कर दे, लिबरलाइज कर दें। ठीक है, सो डेवलप कंट्रीज वांट ओपन एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे क्या है, बहुत सारा स्कोप है किसका, डिमांड का, वहां पे स्कोप है इंप्रूवमेंट का, टेक्नोलॉजी का। तो वो क्या चाहती है, जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे क्या चाहती है, नए नए मार्केट्स चाहती हैं। तो वो क्या चाहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या करें, अपने मार्केट को ओपन करें। एंड डेवलपिंग कंट्रीज शुड डिमांड फेयर ट्रेड,
क्या होना चाहिए? फेयर ट्रेड होना चाहिए, प्रोटेक्शन फॉर लोकल प्रोड्यूसर्स एंड इक्वल रूल्स होने चाहिए। इसके एग्जांपल क्या हो सकता है? डेवलप्ड कंट्रीज शुड आल्सो रिमूव देयर ट्रेड बैरियर्स एंड स्टॉप सब्सिडीज। उनको क्या लगता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जितने भी ट्रेड बैरियर्स लगे हुए जैसे कि टैक्सेस हो गए, एक्स्ट्रा सब्सिडीज हो गई, वो सबको क्या कर दो, आप रिमूव कर दो और सबको फेयर चांसेस दो। अब अगर हम बात करें कोई एमएनसी है, कोई लोकल प्रोड्यूसर है, सबके साथ क्या होना चाहिए? सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट चाहती है वो, ठीक है। Now next question. The impact of globalization has not been uniform. Explain the statement. अब जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो कौन सी कंट्रीज पे पॉजिटिव होगा, कौन सी कंट्रीज पे पॉजिटिव नहीं होगा। तो अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, उन पे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो लोग जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो बहुत छोटे लेवल पे अपना काम करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको क्या होगा? इससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, वो क्या होंगे? इससे ज़्यादा अच्छे से इम्पैक्ट होंगे। उनके लिए तो क्या है? ये पॉजिटिव है। और जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है, जिन लोगों के पास जो छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनका क्या हो जाएगा? उनके लिए ये हार्मफुल है, ठीक है। So while well-off consumers and skilled professionals benefited through greater choices and jobs, अब क्या होता है? जो स्किल्ड लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्या मिलता है? चॉइसेस मिलती है और अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है, क्योंकि उनके पास क्या है? स्किल्स हैं। मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स हैव सफर्ड ड्यू टू कंपटीशन। बट अगर हम बात करें स्मॉल प्रोड्यूसर्स की, जो छोटे लोग पे काम कर रहे हैं, जो छोटे लेवल पे वर्कर्स हैं, वो सफर करते हैं किसकी वजह से? कंपटीशन की वजह से। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं टॉयज की, अगर एक टॉय है वुड टॉय जो कि हमारे लोकल मार्केट में किसी पर्सन ने बनाया है, एक हम बात करें चाइनीज टॉयज की जो बहुत कलरफुल होते हैं, जो मूव भी करते हैं। तो अगर हम बात करें जो वुड का टॉय है और जो एक बहुत ही कलरफुल सा टॉय है, चाइनीज टॉय है जो मूव कर रहा है, तो लोग किसको लेना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली चाइनीज टॉय को लेना प्रेफर करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? जो लोकल इंडस्ट्री वाला है, जो वो पर्सन है जिसने वो वुड का टॉय बनाया है, उसकी सेल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वो बैडली इम्पैक्ट होगा किससे? ग्लोबलाइजेशन से। ओके, इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ इनकम होगा किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर वहां पर उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स अप टू द मार्क नहीं है, तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब आपको क्या बताना है? जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कैसे हेल्प करती है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को। तो कैसे हेल्प करती है? Liberalization removed trade barriers and allowed foreign companies to invest freely. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा? मूवमेंट होगा किसका? ट्रेड का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का। अब उसमें ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे और वो अलाउ करेगी किसको? फॉरेन कंपनीज को। किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। encouraging global trade, production and investment, thus promoting globalization। ठीक है, लिबरलाइजेशन की वजह से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इजीली होगा, लोगों का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। अब जो फॉरेन ट्रेड है वो इंटीग्रेशन कर रहा है मार्केट्स का अक्रॉस कंट्रीज, कैसे? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल अदर देन those given here। अब ठीक है, आपको बताना ये। तो फॉरेन ट्रेड अलाउज प्रोड्यूसर टू सेल ग्लोबली एंड बायर्स टू एक्सेस प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, लिंकिंग मार्केट्स। अब देखो, अगर हम बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बना है, तो हम उसको यूरोप में भी सेल कर सकते हैं, उसको अमेरिका में भी सेल करते हैं, हम उसको कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल, इंडियन टी एक्सपोर्टेड टू यूरोप इंटीग्रेट्स इंडियन एंड यूरोपियन टी मार्केट। अब क्या किया हमने? इंडिया में जो भी टी प्रोड्यूस हुई थी, समझ लो दार्जिलिंग की जो टी है वो बहुत फेमस है, उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो क्या किया? दार्जिलिंग के जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने कहाँ सेल आउट किया? उसको यूरोप में किया। तो जब उन्होंने यूरोप में सेल आउट किया, तो यूरोप और इंडिया का जो टी मार्केट था वो क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कैन यू इमेजिन
what the world would be like 20 years from now, give reasons for your answer. अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम बात करें फॉरेन स्टडीज की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंडिया के हैं, वो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारी एमएनसीज हैं जो इंडिया में आके क्या कर रही हैं, अपने बिजनेस को सेटअप कर रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हम पे, दैट दिस यू हैव टू राइट, ओके। So in the future countries will be more economically connected. क्या बन जाएंगे हम, पूरा एक ही मार्केट बन जाएगा, ग्लोबल मार्केट। There will be faster global communication, more international companies and shared products and technologies. और हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजीज को शेयर करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करेंगे, और कम्युनिकेशन क्या होगा, और ज़्यादा बेटर होता जाएगा, ठीक है। However, inequality may increase if fair globalization is not ensured. इनइक्वालिटीज भी बढ़ सकती हैं। उसका रीजन क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन फेयर तरीके से नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो सकती हैं। कैसे, जो स्किल्ड पर्सन है, जो प्रोफेशनल है, उसकी तो इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो कम स्किल्ड है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उनको क्या मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।